करेंगे चैप्टर 15 के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आंसर्स आपको रटने नहीं है, समझने हैं। ठीक है, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते हैं, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ जाते हैं, या फिर कुछ और क्वेश्चन बन के आ जाता है, तो आपको रटने नहीं है। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज करेंगे उसको भी ध्यान से समझना है, क्वेश्चन आंसर उसको भी ध्यान से समझना है, ताकि आपके दिमाग में रहे, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है चूज द करेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर रोशनलाल वॉज एंड, मिस्टर रोशनलाल किस तरह के इंसान थे? फनी इंसान थे? नहीं। इंटेलिजेंट थे? बिल्कुल नहीं। काइंड पर्सन? वो तो नहीं थे, लेकिन इम्पेशेंट पर्सन जरूर थे। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इम्पेशेंट, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गॉड गिवन इंस्ट्रक्शंस आर, जो गॉड के इंस्ट्रूमेंट है, गॉड गिवन जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वो क्या है? गॉड के दिया गया जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? बॉडी और माइंड। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर? बॉडी एंड माइंड। एक सेकेंड, जस्ट वेट, बॉडी एंड माइंड आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। जो रोशनलाल थे वो फॉन्ड ऑफ कार थे? हाँ। फॉन्ड मीन्स होता है, फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है किसी चीज का शौकीन होना, तो आपको ध्यान रखना है ये वर्ड। तो शौकीन थे कारों के? हाँ बिल्कुल थे, उनको नई नई कारें बहुत पसंद थी। ही लव द कार्स। फिर नेक्स्ट है, ही लिसन टू द गाइड पेशेंटली। क्या उसने गाइड की बात बहुत ही ध्यान से सुनी थी, आराम से सुनी थी? बिल्कुल नहीं, वो तो इम्पेशेंट हो रहे थे, तो फॉल्स। थर्ड, पीपल थॉट हिम टू बी अ फूल और फनी पर्सन। लोग उसके बारे में, लोग उसको पागल इंसान समझ रहे थे, बेवकूफ इंसान समझ रहे थे? हाँ, ट्रू। फोर्थ है, बुक्स ऑन रिलीजन एंड कल्चर आर लाइक इंस्ट्रक्शन बुकलेट फॉर अस टू लीड गुड लाइफ। हाँ, जो धार्मिक पुस्तकें होती है ना, और जो कल्चरल होती है पुस्तकें, वो हमारे लिए, हमारी अच्छे जीवन के लिए एक इंस्ट्रक्शन बुकलेट है, जिसको पढ़ के, जिसको हम समझ के अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। फिफ्थ, स्पिरिचुअल मास्टर्स जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, ज्ञान के जो गुरु होते हैं, जो ज्ञान देने वाले गुरु होते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल वाला, वो हमें अच्छा लाइफ, मिजरेबल लाइफ जीने के लिए गाइड करते हैं क्या? नहीं। बोरिंग लाइफ नहीं, वेस्टफुल लाइफ नहीं, बल्कि वो तो हमारी लाइफ को अच्छा बनाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। उनको फॉलो करके हम मिजरेबल लाइफ थोड़ी लीड करते हैं, मतलब हमारी लाइफ तो और अच्छी बन जाती है, इसमें तो उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक या दो लाइन में इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। देखो, वाई डिड रोशनलाल बाय अ न्यू कार? रोशनलाल एक नई कार क्यों खरीदना चाहते थे? क्योंकि उनको कार का शौकीन था, वो कार के शौकीन थे, वो कार बहुत पसंद करते थे। तो क्या आएगा? क्वेश्चन में से आंसर बनाएंगे। जब भी वाई से क्वेश्चन आए ना, तो क्वेश्चन में से आंसर बनाया जाता है। कैसे? रोशनलाल, यहाँ से आ जाएगा रोशनलाल, बाय की जगह आ जाएगा बॉट। रोशनलाल बॉट अ न्यू कार बिकॉज मिस्टर रोशनलाल लव्ड कार्स। ठीक है, और या ही वॉज फॉन्ड ऑफ कार्स, फॉन्ड ऑफ एंड लव द कार्स। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड ही नॉट पे अटेंशन टू द गाइड? उसने गाइड पर क्यों ध्यान नहीं दिया था? तो फिर वाई से है क्वेश्चन, फिर आंसर फिर क्वेश्चन में से बनेगा, आधा तो हमारा इसी में से आ जाएगा। देखो, ही से आंसर करेंगे, ही डिड नॉट पे अटेंशन टू द गाइड बिकॉज ही वॉज वेरी इम्पेशेंट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर। एक और तरीका है आंसर लिखने का, देखो इसका आंसर एक और है। कैसे? मिस्टर रोशनलाल वॉज so impatient to drive the car himself that he did not pay attention to the guide. वो इतना ज़्यादा impatient थे खुद कार चलाने के लिए
मतलब उनको जल्दीबाजी हो रही थी कि मैं कार चलाऊं, कैसे मैं जल्दी से कार चलाऊं, इतना वो इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। थर्ड देखो, पुअर मिस्टर रोशनलाल, हाउ डिड मिस्टर रोशनलाल पुअर। अब यहाँ पे पुअर का मतलब वो गरीब वाला पुअर नहीं है, यहाँ पर वो बेचारे वाला सेंस है। बोलते हैं ना रे बेचारा, तो बेचारे क्यों थे वो, क्यों थे, क्योंकि वो वर्ल्ड की जो सबसे तेज फास्टेस्ट कार चलने वाली जो होती है उसको साइकिल की स्पीड से चला रहे थे, है ना। इसलिए तो बेचारे बन गए, वो लोगों के फन का कारण बन गए, लोगों को अम्यूज़ करने लगे, लोग उनके ऊपर हंसने लगे। सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मिस्टर रोशन लाल वॉज ड्राइविंग, मिस्टर रोशन लाल वॉज ड्राइविंग अ फास्टेस्ट, या हम बोलेंगे मिस्टर रोशन लाल वॉज ड्राइविंग वर्ल्ड फास्टेस्ट कार एट द स्पीड ऑफ अ साइकिल, so he was a poor, so he was poor। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में से ही, मिस्टर रोशन लाल इज पुअर बिकॉज ही वॉज ड्राइविंग वर्ल्ड फास्टेस्ट कार एट द स्पीड ऑफ साइकिल। ठीक है। नेक्स्ट देख तो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें, वॉट हैपन व्हेन ही इग्नोर स्पिरिचुअल मास्टर। जब उसने स्पिरिचुअल मास्टर को इग्नोर किया तो क्या हुआ, नहीं उसने नहीं, यहाँ पे हम लिखा हुआ है। जब हम स्पिरिचुअल मास्टर को इग्नोर करते हैं तो क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, व्हेन वी इग्नोर स्पिरिचुअल मास्टर देन वी एंड अप लीडिंग मिजरेबल बोरिंग एंड वेस्टफुल लाइफ। अगर हमने हमारे ज्ञान देने वाले गुरु को सम्मान नहीं दिया, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो हम अपनी लाइफ को बोरिंग बना देंगे, हम अपनी लाइफ को वेस्टफुल बना देंगे, हम अपनी लाइफ को क्या बना देंगे, मिजरेबल, परेशानी भरी। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला देखें, डू यू रीड योर रिलीजियस बुक। हाँ हम पढ़ते हैं। क्या आप अपनी रिलीजियस बुक पढ़ते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं। कौन सी, विच वन। देखो हमारी जो रिलीजियस बुक है, हम हिंदू हैं तो हमारी रिलीजियस बुक कौन सी है, रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है। तो हम तीनों के नेम लिख सकते हैं। कौन सी पढ़ते हो आप लिख सकते हो, कौन सी पढ़ते हैं। मैं तो भगवत गीता पढ़ती हूँ। फिर वॉट डू यू लाइक इन इट। भगवत गीता में मुझे क्या पसंद है। आप अगर रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में आपको क्या पसंद है, महाभारत पढ़ते हैं क्या पसंद है आपको। तो मेरी रिलीजियस बुक जो भगवत गीता है, मैं जो पढ़ती हूँ, उसमें मुझे वो जो कर्मा वाली थ्योरी है ना, वो बहुत पसंद है। तो मैं लिख सकती हूँ, आई लाइक द कर्मा थ्योरी विच टेल्स अस, क्या बताती है कर्मा की थ्योरी, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि हम जैसा भी काम करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा, एज यू सो सो शैल यू रीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए हमारे। देखो फिल इन द ब्लैंक्स है। रोशनलाल यूज्ड एन, रोशनलाल कौन सी कार यूज करते थे, ओल्ड। क्या आ जाएगा, ओल्ड। फर्स्ट में आंसर क्या आ जाएगा, ओल्ड। He dressed carefully for the moment and reached the dash showroom. कौन से शोरूम में पहुंचे, ग्रैंड शोरूम, ग्रैंड शोरूम, बड़े से, भव्य से ना। और फर्स्ट में ओल्ड। देखो थर्ड, he thought that they were admiring his new car. उसको लगा कि सब लोग उसकी तरफ देखकर स्माइल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको उसकी न्यू कार पसंद आ रही है। फोर्थ, एट लॉन्ग लास्ट द डैश डे अराइव्ड, वो ग्रेट डे अराइव्ड, वो दिन भी आ गया जब रोशनलाल ने नई कार खरीदी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4। ये हो गया हमारे फिलअप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बता रखा है, एलवाई लगाकर नए वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो बेड से बनेगा बैडली। ओके, क्या बनेगा, बेड से बैडली। एक सेकेंड,
फिर ब्यूटीफुली, UTIFULLY, फिर हार्डली, HARDLY, हार्डली, फिर इजीली, अब यहाँ पे क्या होगा, Y का हट के I आ जाएगा, है ना। फिर लवली और फिर स्लोली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वो हमें बता रखा है कि वर्ड्स देखो, इनमें IM बना के पेशेंट के आगे IM लगा दिया तो बना इम्पेशेंट, फिर पेशेंट के आगे LY लगा दिया तो पेशेंटली, ऐसे ही यूज़ के आगे मिस लगा दिया तो मिस यूज़, ऐसे ही हमने क्या किया, यूज़ के बाद फुल लगा दिया तो यूज़फुली। तो कुछ चीज़ें हम आगे भी लगाते हैं। देखो वर्ड वही है, पेशेंट पेशेंट, है ना, यहाँ भी पेशेंट, यहाँ भी पेशेंट। पहले एक वर्ड IM आगे लगा दिया तो इम्पेशेंट बन गया, फिर पीछे हमने LY बना दिया तो पेशेंटली बन गया। ऐसे ही यूज़ वर्ड है ना, इसमें भी यूज़, इसमें यूज़, आगे मिस लगा दिया तो बन गया मिस यूज़, पीछे फुल लगा दिया तो यूज़फुल। तो हमें बोला क्या है कि कुछ वर्ड आगे लगा के, हाँ देखो अभी आपको ध्यान रखना है सफिक्स एंड प्रीफिक्स। देखो जब हम किसी लेटर के, ठीक है, बिगिनिंग में यानी शुरुआत में कुछ वर्ड जोड़ते हैं और नया वर्ड बन जाता है तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। जैसे यूज के पहले लगाया हमने मिस, ये MIS क्या बन गया, प्रीफिक्स है ये। ठीक है, यूज के पहले लगाया मिस तो बन गया मिस यूज, तो ये मिस क्या बना, प्रीफिक्स। अब ऐसे ही यूज के बाद में हमने लगाया, ये यूज वर्ड है, सेम वही वर्ड है ना, इसके आगे लगाया फुल तो क्या बन गया, यूजफुल। पीछे बनाया तो पीछे अगर कुछ वर्ड लगा के कुछ नया वर्ड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सफिक्स। आगे अगर कुछ वर्ड लगा के नया वर्ड बनाया तो प्रीफिक्स। पीछे वर्ड के बाद अगर हमने वर्ड लगाकर नया वर्ड बना दिया तो बन गया सफिक्स। ठीक है, अब देखो साइकिल के बारे में इन्होंने बता रखा है कुछ। ये बोल रहे हैं कि साइकिल के बारे में आपको लाइंस पढ़नी है। आई हैव अ साइकिल, आई राइड ऑन इट, आई हैव अ कार, आई ड्राइव इट, आई हैव अ बोट। अच्छा, ध्यान रखना कि ये वर्ड बहुत ध्यान से आपको याद करने हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। कि साइकिल दे दी, साइकिल को क्या किया जाता है, राइड किया जाता है। साइकिल को चलाने को क्या बोलते हैं, राइड करते हैं। कार के चलाने को ड्राइव बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको, कार के चलाने को ड्राइव। ठीक है, और ऐसे ही अगर बोट चलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सेल। ये सेल वर्ड याद रखना है। बोट को क्या करते हैं, सेल करते हैं। चलाते हैं तो सेल करते हैं, और अगर एरोप्लेन को चलाते हैं तो फ्लाई करते हैं। ठीक है, सब में चलाना ही है लेकिन सारे सबके अलग अलग वर्ड होते हैं। अब देखो साइकिल के ऊपर 4 सेंटेंस लिखे हैं इन्होंने, है ना। ये बोल रहे हैं आपका फेवरेट व्हीकल कौन सा है, उसके ऊपर आपको भी कुछ सेंटेंस बनाने हैं। तो हम कार के ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, कार के ऊपर बनाते हैं। आई हैव अ रेड कार। माई पेरेंट्स ड्राइव द कार। मेरे पेरेंट्स चलाते हैं कार। ठीक है, फिर इट इज़ वेरी नाइस कार। इट इज़ वेरी नाइस कार। फिर लास्ट, वी आर प्लानिंग, हम एक नई स्पोर्ट्स कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये लिख सकते हैं, वी आर प्लानिंग टू परचेज अ न्यू स्पोर्ट्स कार। कौन सी,
अ न्यू कार लिख दो या स्पोर्ट्स कार लिख दो, ठीक है। अ न्यू कार, वी आर प्लानिंग टू परचेज अ न्यू वाइट कार या स्पोर्ट्स कार, जो भी आपको पसंद आए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई भी सेंटेंस 4 लिख सकते हैं कार के ऊपर। कार नहीं तो आप ट्रैक्टर लिख सकते हैं। व्हीकल आपका कौन सा है फेवरेट, बाइक लिख सकते हैं। चलिए, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।